नमस्कार। कक्षा 8 हिंदी मल्हार। आइए पढ़ते हैं गया प्रसाद शुक्ल की कविता स्वदेश। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। गया प्रसाद शुक्ल की स्वदेश कविता देशभक्ति और मातृभूमि प्रेम पर आधारित है, जो बताती है कि जिस व्यक्ति के हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम और सम्मान नहीं है, उसका जीवन व्यर्थ है। कवि आगे कहते हैं कि ऐसा जीवन जिसमें देश के लिए जोश और उत्साह नहीं हो, उस जीवन का कोई सार नहीं होता, अर्थात उस जीवन का कोई मूल्य नहीं होता, वह जीवन व्यर्थ है। जो चल न सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं। जिसने साहस को छोड़ दिया, वह पहुंच सकेगा पार नहीं। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति समाज और संसार के साथ मिलकर नहीं चलता है, वह पीछे रह जाता है। यह संसार उसे स्वीकार नहीं करता है। अर्थात जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती है, तरक्की करती है, समय में परिवर्तन होता है, मनुष्य को भी उसी के साथ उस परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यदि वह मनुष्य संसार के साथ चलना नहीं सीखेगा तो वह पीछे हो जाएगा। और जो व्यक्ति साहसी नहीं होता है और जीवन की कठिनाइयों को पार नहीं कर सकता है, वह भी इस संसार के साथ कदम मिलाकर नहीं चल सकता है। इसलिए कवि कहते हैं कि सभी कठिनाइयों को जो पार कर पाएगा, वही आगे बढ़ पाएगा, वही सफल हो पाएगा। जिससे न जाति उद्धार हुआ, होगा उसका उद्धार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। कवि कहते हैं कि जिस इंसान ने समाज, देश, जाति की भलाई के लिए कुछ काम नहीं किया, वह खुद भी कभी सफल नहीं हो सकता। जो व्यक्ति संसार और अपने देश का उद्धार करने का प्रयास नहीं करता, उसका स्वयं भी उद्धार नहीं हो सकता है। जो भरा नहीं है भावों से, अर्थात जिसके हृदय में भावनाएं नहीं हैं, ममता और प्यार नहीं है, संवेदना नहीं है, बहती जिसमें रसधार नहीं। जिस हृदय में प्रेम और करुणा नहीं है, वह हृदय पत्थर के समान है, इसलिए वह हृदय व्यर्थ है। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। कवि फिर से इन्हीं पंक्तियों को दोहराते हैं कि वह हृदय नहीं हो सकता, वह तो सिर्फ पत्थर ही है, जिसमें अपने देश के प्रति प्यार और सम्मान नहीं है। यह कविता देशभक्ति की भावना को प्रकट करती है। इसमें बताया गया है कि जिस व्यक्ति के दिल में अपने देश के लिए प्रेम, सम्मान और समर्पण नहीं है, वह व्यर्थ है। जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, पाया जिसमें दाना पानी। है माता पिता बंधु जिसमें, हम हैं जिसके राजा रानी। कवि अपनी देश की महानता का वर्णन करते हैं। कवि कहते हैं कि जिस देश की मिट्टी में हमारा जन्म हुआ है, जिस देश में हमारा पालन पोषण हुआ है, जहाँ हम बड़े हुए हैं, हमने जहाँ का दाना पानी पाया है, अर्थात हमने जिस देश का अन्न खाया है, जहाँ का जल पिया है, जिस देश में हमारे माता पिता, बंधु अर्थात रिश्तेदार रहते हैं, वही देश हमारा है और हम उस देश के राजा रानी के समान हैं।
जिसने कि खजाने खोले हैं, नवरत्न दिए हैं लासानी, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। कवि कहते हैं कि हमारा यह देश कितना अद्भुत है। हमारे देश ने इस दुनिया को अनगिनत खजाने दिए हैं, ना जाने कितने अनमोल रत्न दिए हैं। यहाँ खजाने का अर्थ सिर्फ धन संपत्ति नहीं है, बल्कि वह ज्ञान है जो भारत देश से दुनिया को मिला है, जैसे कि हमारी विद्या, संस्कृति, योग, महान विचार और परंपराएं। विद्वान और ज्ञानी लोग भी हमारे देश पर मरते हैं, अर्थात इसकी प्रशंसा करते हैं, और सारी दुनिया इस देश की दीवानी है, अर्थात इस पर मोहित है। तो हमारा यह देश सच में कितना महान है। उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूखा भार नहीं, निश्चित है निसंशय निश्चित, है जान एक दिन जाने को। कवि ने इसके पहले की पंक्तियों में हमें अपने देश की महानता को समझाने का प्रयास किया था। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कवि कह रहे हैं कि इतने महान देश को देखकर भी जिसका हृदय पसीजता नहीं है, अर्थात अपने देश के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना से भर नहीं जाता, वह व्यक्ति भूखा भार है, अर्थात इस धरती पर बोझ के समान है। निश्चित ही है कि एक न एक दिन तो उसे या हमें मर ही जाना है। जान एक दिन सभी की चली जाएगी, सबकी मृत्यु निश्चित ही है। लेकिन जब तक हम जीवित हैं, तब तक हमें अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, अपने देश के लिए समर्पित रहना चाहिए, ताकि हमारे मरने के बाद भी लोग हमें भी याद रख सकें और हमारे देश का भी भला हो सके। है काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। कवि कहते हैं कि समय का दीपक हमेशा जलता रहता है, और जिस प्रकार एक पतंगा दीपक की रोशनी से आकर्षित होकर उसमें जलकर अपनी जान दे देता है, वैसे ही इस माया मोह रूपी संसार में फंसकर सभी को एक न एक दिन खत्म हो जाना है। जो मनुष्य अपने देश से प्रेम करते हैं, वे दीपक की लौ में जलने के लिए, अर्थात अपने देश के प्रति अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए, बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। सब कुछ है अपने हाथों में। कवि कह रहे हैं कि हमारे पास आज सब कुछ है, शक्ति है, साहस है, हथियार है। हम अपनी देश की रक्षा के लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इतना सब होने के बाद भी यदि हमारे हृदय में देश के लिए प्रेम और समर्पण नहीं है, तो वह हृदय पत्थर के समान ही है। इस प्रकार कवि गया प्रसाद शुक्ल जी ने इस कविता में देश प्रेम और त्याग का महत्व बताया है। वह कहते हैं कि जिस हृदय में स्वदेश का प्रेम नहीं है, वह हृदय पत्थर के समान है। जिस जीवन में जोश, साहस और समाज के प्रति कर्तव्य भाव नहीं है, उस जीवन का कोई मूल्य नहीं है। हमारा देश हमें अन्न, जल, परिवार, संस्कृति और खजाने देता है, इसलिए हमें अपने देश पर गर्व करना चाहिए और अपने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने तक से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। कवि संदेश देते हैं कि देश के लिए त्याग और बलिदान ही जीवन का असली सार है। धन्यवाद।